तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसीलिए मैं ऑफर तुम्हारे पास लेकर आया। थैंक यू यार, बट यू नो। मैं कम इन सर, ये रिपोर्ट्स आ गई, आप एक बार देखकर साइन कर दें। मिस मेलोडी साहब, आज काफी लेट आई हैं। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। एक बार सोच समझ कर कोई नया बहाना बनाइए। तुम्हारी हिम्मत है यार, अगर मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हों तो मैं 1 मिनट में फायर कर दूँ। पता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, चुप पे चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो। राफे ने मुझे प्रपोज किया। कुछ प्रोग्राम को अनाउंस करने का वक्त आ गया है। उरूज के लिए राफे का कुछ सोचे। तुम आप मामू को मना करते हैं। अब तुम्हें फैसला करना होगा शाहनवाज। अब मैं उसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। हैप्पी बर्थडे। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी सादा, इतनी साफ को। थैंक यू। मैं मेहरुन्निसा, आप सबकी आवाज हूँ। कब तक ये बिगड़ी हुई औलादें हम गरीब आवाम को कुचलते रहेंगे? चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम्हें। तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी। हाँ मैरू, आज मैं तुम्हारे फोन करने से पहले ही उठ गया था और फजर की नमाज भी पढ़ ली। ओके। भाई की कल कॉल आ गई थी कि सुबह का नाश्ता मैं यही करूंगा और अम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाने होने। वैसे तुम्हें ना राफी शर्म आनी चाहिए। अजीम, या मामा के हाथ में मोमानी के हाथों जैसा जायका तो नहीं है ना? अरे और एक तुम हो जिसे मेरी कोई कदर नहीं है। हाँ, पिलाऊंगी तुम्हें अपने हाथों से बनाकर आलू के पराठे, लेकिन जहर वाली चटनी। आप देखेंगे मेहरू की जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऑफिस देर से पहुंचती है, जहां पे उनके बॉस उनसे पूछते हैं कि देर आने की वजह क्या है। तभी मेहरू उसे बताएगी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई। तभी उसके बॉस कहेंगे तुम्हारा हर दफ़ा यही बहाना होता है। वहीं पर ही बैठे होंगे शाहनवाज, तो वो मेहरू से कहेंगे आप तो बड़े ही घटिया बहाने तलाश करती हैं, अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बहाना तलाश करके आइएगा। तभी वो मेहरू के बॉस से कहेंगे किस किस्म के वर्कर तुमने हायर किए हुए हैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर होते तो मैं उसे कब का फायर कर चुका होता। मेहरू को शाहनवाज के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह पाती और उसे सोचती है कि उसे इसका बदला तो ज़रूर लेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राफू मेहरू से मिलने के लिए आता है तो मेहरू राफी से कहेगी कि वो चाहती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो जिसमें वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन ये बात अरूज से बर्दाश्त नहीं होती है कि राफे और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि अरूज भी राफे को दीवानगी की हद तक चाहती है। तभी वो अपनी अम्मी से कहेगी कि आप राफे के घर वालों से कहें कि वो रिश्ता कर दें मेरा उनके साथ। लेकिन जब राफे के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अरूज की वालदा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जान जाएंगे ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहरू राफे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरूज की पसंद भी राफे ही है। इसलिए उनके घर वाले अब बीजान से कहेंगे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करके। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब समन शाह ने जो स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो वो कहती हैं कि उस स्कूल को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग पढ़े लिखें। अगर वो पढ़े लिखेंगे तो वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों को ऐसे काम पे लगाओ ताकि पैसा कमाना सीख सकें। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसका इफ्तिताह भी करना होगा। समन शाह कहेगी कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। अब समन शाह शाहनवाज से कहेगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट दे दूँगी, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो। इधर अमल शाहनवाज से मिलने के लिए जब आती है तो वो शाहनवाज से कहेगी कि वो शादी के लिए इतना वर्षा वेट नहीं कर सकती, इसलिए वो फुप्पो से कहें कि वो जल्दी से रिश्ता लेके घर आएँ। शाहनवाज अमल को
कुछ हद तक तो पसंद करते हैं, लेकिन वो शादी अभी अमल से नहीं करना चाहते। जब समन शाह शाहनवाज की शादी अमल के साथ तय कर देगी तो शाहनवाज अपनी वालदा से कहेंगे कि वो अभी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दे। तभी समन अपने बेटे को समझाएगी, कहेगी कि वो तुम्हारी कब से तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम कैसे उसको इनकार कर सकते हो। शाहनवाज का दिल भी दरअसल मेहरू के ऊपर आया हुआ है, इसीलिए वो अमल के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करता। जैसे ही अमल उससे मिलने का कहती है तो शाहनवाज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और वो चला जाता है। अमल को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि शाहनवाज उसे धोखा दे रहा है। तभी वो अपनी वालदा से कहेगी कि आप फूफो से दो टोक बात कर लें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तभी अमल की वालदा समन से मिलने के लिए आएगी और उससे ये बात करेगी कि वो जल्द दोनों की शादी करना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राफे जब मेहरू के घर में उससे मिलने के लिए आता है तो वो मेहरू की वालदा से कहेगा कि वो उसके हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहता है, लेकिन मेहरू तो जैसे कि राफे से जान चढ़ाती है, उसे पीछा चढ़ाती है और वो उसे बहाना करके ऑफिस निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिससे मेहरू को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल इकदार की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मेहरू की जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऑफिस देर से पहुंचती है, जहां पे उनके बॉस उनसे पूछते हैं कि देर आने की वजह क्या है। तभी मेहरू उसे बताएगी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई। तभी उसके बॉस कहेंगे तुम्हारा हर दफ़ा यही बहाना होता है। वहीं पर ही बैठे होंगे शाहनवाज, तो वो मेहरू से कहेंगे आप तो बड़े ही घटिया बहाने तलाश करती हैं, अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बहाना तलाश करके आइएगा। तभी वो मेहरू के बॉस से कहेंगे किस किस्म के वर्कर तुमने हायर किए हुए हैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर होते तो मैं उसे कब का फायर कर चुका होता। मेहरू को शाहनवाज के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह पाती और उसे सोचती है कि उसे इसका बदला तो ज़रूर लेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राफू मेहरू से मिलने के लिए आता है तो मेहरू राफी से कहेगी कि वो चाहती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो जिसमें वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन ये बात अरूज से बर्दाश्त नहीं होती है कि राफे और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि अरूज भी राफे को दीवानगी की हद तक चाहती है। तभी वो अपनी अम्मी से कहेगी कि आप राफे के घर वालों से कहें कि वो रिश्ता कर दें मेरा उनके साथ। लेकिन जब राफे के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अरूज की वालदा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जानते हैं कि ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहरू राफे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरूज की पसंद भी राफे ही है। इसलिए उनके घर वाले अब बीजान से कहेंगे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करके। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब समन शाह ने जो स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो कहती हैं कि उस स्कूल को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग पढ़े लिखें। अगर वो पढ़े लिखेंगे तो वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, इसीलिए इन लोगों को ऐसे काम पे लगाओ ताकि पैसा कमाना सीख सकें। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसका इफ्तिताह भी करना होगा। समन शाह कहेगी कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। अब समन शाह शाहनवाज से कहेगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट दे दूँगी, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो। इधर अमल शाहनवाज से मिलने के लिए जब आती है तो वो शाहनवाज से कहेगी कि वो शादी के लिए इतना वर्षा वेट नहीं कर सकती, इसलिए वो फूफो से कहें कि वो जल्दी से रिश्ता लेके घर आएँ। शाहनवाज अमल को कुछ हद तक तो पसंद करते हैं, लेकिन वो शादी अभी अमल से नहीं करना चाहते। जब समन शाह शाहनवाज की शादी अमल के साथ तय कर देगी तो शाहनवाज अपनी वालदा से कहेंगे कि वो अभी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दे। तभी समन अपने बेटे को समझाएगी, कहेगी कि वो तुम्हारी कब से तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम कैसे उसको इनकार कर सकते हो। शाहनवाज का दिल भी दरअसल मेहरू के ऊपर आया हुआ है, इसीलिए वो अमल के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करता। जैसे ही अमल उससे मिलने का कहती है तो शाहनवाज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और वो चला जाता है। अमल को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि शाहनवाज उसे धोखा दे रहा है। तभी वो अपनी वालदा से कहेगी कि आप फूफो से दो टोक बात कर लें कि आखिर वो
चाहते क्या हैं। तभी अमल की वालदा समन से मिलने के लिए आएगी और उससे ये बात करेगी कि वो जल्द जल्द दोनों की शादी करना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राफे जब मेहरू के घर में उससे मिलने के लिए आता है तो वो मेहरू की वालदा से कहेगा कि वो उसके हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहता है, लेकिन मेहरू तो जैसे कि राफे से जान चढ़ाती है, उसे पीछा चढ़ाती है और वो उसे बहाना करके ऑफिस निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिससे मेहरू को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल इकदार की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मेहरू की जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऑफिस देर से पहुंचती है, जहां पे उनके बॉस उनसे पूछते हैं कि देर आने की वजह क्या है। तभी मेहरू उसे बताएगी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई। तभी उसके बॉस कहेंगे तुम्हारा हर दफ़ा यही बहाना होता है। वहीं पर ही बैठे होंगे शाहनवाज, तो वो मेहरू से कहेंगे आप तो बड़े ही घटिया बहाने तलाश करती हैं, अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बहाना तलाश करके आइएगा। तभी वो मेहरू के बॉस से कहेंगे किस किस्म के वर्कर तुमने हायर किए हुए हैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर होते तो मैं उसे कब का फायर कर चुका होता। मेहरू को शाहनवाज के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह पाती और उसे सोचती है कि उसे इसका बदला तो ज़रूर लेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राफू मेहरू से मिलने के लिए आता है तो मेहरू राफी से कहेगी कि वो चाहती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो जिसमें वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन ये बात अरूज से बर्दाश्त नहीं होती है कि राफे और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि अरूज भी राफे को दीवानगी की हद तक चाहती है। तभी वो अपनी अम्मी से कहेगी कि आप राफे के घर वालों से कहें कि वो रिश्ता कर दें मेरा उनके साथ। लेकिन जब राफे के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अरूज की वालदा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जान जाएंगे ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहरू राफे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरूज की पसंद भी राफे ही है। इसलिए उनके घर वाले अब बीजान से कहेंगे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करके। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब समन शाह ने जो स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो वो कहती हैं कि उस स्कूल को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग पढ़े लिखें। अगर वो पढ़े लिखेंगे तो वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों को ऐसे काम पे लगाओ ताकि पैसा कमाना सीख सकें। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसका इफ्तिताह भी करना होगा। समन शाह कहेगी कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। अब समन शाह शाहनवाज से कहेगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट दे लूँगी, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो। इधर अमल शाहनवाज से मिलने के लिए जब आती है तो वो शाहनवाज से कहेगी कि वो शादी के लिए इतना वर्षा वेट नहीं कर सकती, इसलिए वो फूफो से कहें कि वो जल्दी से रिश्ता लेके घर आएँ। शाहनवाज अमल को कुछ हद तक तो पसंद करते हैं, लेकिन वो शादी अभी अमल से नहीं करना चाहते। जब समन शाह शाहनवाज की शादी अमल के साथ तय कर देगी तो शाहनवाज अपनी वालदा से कहेंगे कि वो अभी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। तभी समन अपने बेटे को समझाएगी, कहेगी कि वो तुम्हारी कब से तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम कैसे उसको इनकार कर सकते हो। शाहनवाज का दिल भी दरअसल मेहरू के ऊपर आया हुआ है, इसीलिए वो अमल के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करता। जैसे ही अमल उससे मिलने का कहती है तो शाहनवाज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और वो चला जाता है। अमल को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि शाहनवाज उसे धोखा दे रहा है। तभी वो अपनी वालदा से कहेगी कि आप फूफो से दो टोक बात कर लें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तभी अमल की वालदा समन से मिलने के लिए आएगी और उससे ये बात करेगी कि वो जल्द जल्द दोनों की शादी करना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राफे जब मेहरू के घर में उससे मिलने के लिए आता है तो वो मेहरू की वालदा से कहेगा कि वो उसके हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहता है, लेकिन मेहरू तो जैसे कि राफे से जान चढ़ाती है, उसे पीछा चढ़ाती है और वो उसे बहाना करके ऑफिस निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिससे मेहरू को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
ड्रामा सीरियल इकदार की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मेहरू की जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऑफिस देर से पहुंचती है, जहां पे उनके बॉस उनसे पूछते हैं कि देर आने की वजह क्या है। तभी मेहरू उसे बताएगी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई। तभी उसके बॉस कहेंगे तुम्हारा हर दफ़ा यही बहाना होता है। वहीं पर ही बैठे होंगे शाहनवाज, तो वो मेहरू से कहेंगे आप तो बड़े ही घटिया बहाने तलाश करती हैं, अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बहाना तलाश करके आइएगा। तभी वो मेहरू के बॉस से कहेंगे किस किस्म के वर्कर तुमने हायर किए हुए हैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर होते तो मैं उसे कब का फायर कर चुका होता। मेहरू को शाहनवाज के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह पाती और उसे सोचती है कि उसे इसका बदला तो ज़रूर लेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राफू मेहरू से मिलने के लिए आता है तो मेहरू राफी से कहेगी कि वो चाहती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो जिसमें वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन ये बात अरूज से बर्दाश्त नहीं होती है कि राफे और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि अरूज भी राफे को दीवानगी की हद तक चाहती है। तभी वो अपनी अम्मी से कहेगी कि आप राफे के घर वालों से कहें कि वो रिश्ता कर दें मेरा उनके साथ। लेकिन जब राफे के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अरूज की वालदा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जान जाएंगे ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहरू राफे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरूज की पसंद भी राफे ही है। इसलिए उनके घर वाले अब बीजान से कहेंगे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करके। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब समन शाह ने जो स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो वो कहती हैं कि उस स्कूल को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग पढ़े लिखें। अगर वो पढ़े लिखेंगे तो वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों को ऐसे काम पे लगाओ ताकि पैसा कमाना सीख सकें। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसका इफ्तिताह भी करना होगा। समन शाह कहेगी कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। अब समन शाह शाहनवाज से कहेगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट दे लूँगी, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो। इधर अमल शाहनवाज से मिलने के लिए जब आती है तो वो शाहनवाज से कहेगी कि वो शादी के लिए इतना वर्षा वेट नहीं कर सकती, इसलिए वो फूफो से कहें कि वो जल्दी से रिश्ता लेके घर आएँ। शाहनवाज अमल को कुछ हद तक तो पसंद करते हैं, लेकिन वो शादी अभी अमल से नहीं करना चाहते। जब समन शाह शाहनवाज की शादी अमल के साथ तय कर देगी तो शाहनवाज अपनी वालदा से कहेंगे कि वो अभी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दे। तभी समन अपने बेटे को समझाएगी, कहेगी कि वो तुम्हारी कब से तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम कैसे उसको इनकार कर सकते हो। शाहनवाज का दिल भी दरअसल मेहरू के ऊपर आया हुआ है, इसीलिए वो अमल के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करता। जैसे ही अमल उससे मिलने का कहती है तो शाहनवाज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और वो चला जाता है। अमल को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि शाहनवाज उसे धोखा दे रहा है। तभी वो अपनी वालदा से कहेगी कि आप फूफो से दो टोक बात कर लें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तभी अमल की वालदा समन से मिलने के लिए आएगी और उससे ये बात करेगी कि वो जल्द जल्द दोनों की शादी करना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राफे जब मेहरू के घर में उससे मिलने के लिए आता है तो वो मेहरू की वालदा से कहेगा कि वो उसके हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहता है, लेकिन मेहरू तो जैसे कि राफे से जान चढ़ाती है, उसे पीछा चढ़ाती है और वो उसे बहाना करके ऑफिस निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिससे मेहरू को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल इकदार की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मेहरू की जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऑफिस देर से पहुंचती है, जहां पे उनके बॉस उनसे पूछते हैं कि देर आने की वजह क्या है। तभी मेहरू उसे बताएगी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई। तभी उसके बॉस कहेंगे तुम्हारा हर दफ़ा यही बहाना होता है। वहीं पर ही बैठे होंगे शाहनवाज, तो वो मेहरू से कहेंगे आप तो बड़े ही घटिया बहाने तलाश करती हैं, अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बहाना
बहाना तलाश करके आइएगा। तभी वो मेहरू के बॉस से कहेंगे कि किस किस्म के वर्कर तुमने हायर किए हुए हैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर होते तो मैं उसे कब का फायर कर चुका होता। मेहरू को शाहनवाज के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह पाती और उसे सोचती है कि उसे इसका बदला तो ज़रूर लेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राफू मेहरू से मिलने के लिए आता है तो मेहरू राफी से कहेगी कि वो चाहती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो जिसमें वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन ये बात अरूज से बर्दाश्त नहीं होती है कि राफे और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि अरूज भी राफे को दीवानगी की हद तक चाहती है। तभी वो अपनी अम्मी से कहेगी कि आप राफे के घर वालों से कहें कि वो रिश्ता कर दें मेरा उनके साथ। लेकिन जब राफे के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अरूज की वालदा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जानते हैं कि ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहरू और राफे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरूज की पसंद भी राफे ही है। इसलिए उनके घर वाले अब बीजान से कहेंगे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करके। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब समन शाह ने जो स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो वो कहती हैं कि उस स्कूल को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग पढ़े लिखें। अगर वो पढ़े लिखेंगे तो वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों को ऐसे काम पे लगाओ ताकि पैसा कमाना सीख सकें। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसका इफ्तिताह भी करना होगा। समन शाह कहेगी कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। अब समन शाह शाहनवाज से कहेगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट दे दूँगी, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो। इधर अमल शाहनवाज से मिलने के लिए जब आती है तो वो शाहनवाज से कहेगी कि वो शादी के लिए इतना वर्षा वेट नहीं कर सकती, इसलिए वो फूफो से कहें कि वो जल्दी से रिश्ता लेके घर आएँ। शाहनवाज अमल को कुछ हद तक तो पसंद करते हैं, लेकिन वो शादी अभी अमल से नहीं करना चाहते। जब समन शाह शाहनवाज की शादी अमल के साथ तय कर देगी तो शाहनवाज अपनी वालदा से कहेंगे कि वो अभी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। तभी समन अपने बेटे को समझाएगी, कहेगी कि वो तुम्हारी कब से तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम कैसे उसको इनकार कर सकते हो। शाहनवाज का दिल भी दरअसल मेहरू के ऊपर आया हुआ है, इसीलिए वो अमल के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करता। जैसे ही अमल उससे मिलने का कहती है तो शाहनवाज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और वो चला जाता है। अमल को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि शाहनवाज उसे धोखा दे रहा है। तभी वो अपनी वालदा से कहेगी कि आप फूफो से दो टोक बात कर लें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तभी अमल की वालदा समन से मिलने के लिए आएगी और उससे ये बात करेगी कि वो जल्द जल्द दोनों की शादी करना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राफे जब मेहरू के घर में उससे मिलने के लिए आता है तो वो मेहरू की वालदा से कहेगा कि वो उसके हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहता है, लेकिन मेहरू तो जैसे कि राफे से जान चढ़ाती है, उसे पीछा चढ़ाती है और वो उसे बहाना करके ऑफिस निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिससे मेहरू को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल इकदार की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मेहरू की जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऑफिस देर से पहुंचती है, जहां पे उनके बॉस उनसे पूछते हैं कि देर आने की वजह क्या है। तभी मेहरू उसे बताएगी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई। तभी उसके बॉस कहेंगे तुम्हारा हर दफ़ा यही बहाना होता है। वहीं पर ही बैठे होंगे शाहनवाज, तो वो मेहरू से कहेंगे आप तो बड़े ही घटिया बहाने तलाश करती हैं, अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बहाना तलाश करके आइएगा। तभी वो मेहरू के बॉस से कहेंगे किस किस्म के वर्कर तुमने हायर किए हुए हैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर होते तो मैं उसे कब का फायर कर चुका होता। मेहरू को शाहनवाज के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह पाती और उसे सोचती है कि उसे इसका बदला तो ज़रूर लेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राफू मेहरू से मिलने के लिए आता है तो मेहरू राफी से कहेगी कि वो चाहती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो
जिसमें वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन ये बात अरूज से बर्दाश्त नहीं होती है कि राफ़े और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि अरूज भी राफ़े को दीवानगी की हद तक चाहती है। तभी वो अपनी अम्मी से कहेगी कि आप राफ़े के घर वालों से कहें कि वो रिश्ता कर दे मेरा उनके साथ। लेकिन जब राफ़े के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अरूज की वालदा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जान जाएंगे ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहरू और राफ़े एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरूज की पसंद भी राफ़े ही है। इसीलिए उनके घर वाले अब बीजान से कहेंगे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करके। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब समन शाह ने जो स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो वो कहती हैं कि उस स्कूल को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग पढ़े लिखें। अगर वो पढ़े लिखेंगे तो वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए इन लोगों को ऐसे काम पे लगाओ ताकि पैसा कमाना सीख सकें। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसका इफ्तिताह भी करना होगा। समन शाह कहेगी कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। अब समन शाह शाहनवाज से कहेगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट दे लूँगी, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो। इधर अमल शाहनवाज से मिलने के लिए जब आती है तो वो शाहनवाज से कहेगी कि वो शादी के लिए इतना वर्षा वेट नहीं कर सकती, इसलिए वो फूफो से कहें कि वो जल्दी से रिश्ता लेके घर आएँ। शाहनवाज अमल को कुछ हद तक तो पसंद करते हैं, लेकिन वो शादी अभी अमल से नहीं करना चाहते। जब समन शाह शाहनवाज की शादी अमल के साथ तय कर देगी तो शाहनवाज अपनी वालदा से कहेंगे कि वो अभी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दे। तभी समन अपने बेटे को समझाएगी, कहेगी कि वो तुम्हारी कब से तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम कैसे उसको इनकार कर सकते हो। शाहनवाज का दिल भी दरअसल मेहरू के ऊपर आया हुआ है, इसीलिए वो अमल के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करता। जैसे ही अमल उससे मिलने का कहती है तो शाहनवाज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और वो चला जाता है। अमल को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि शाहनवाज उसे धोखा दे रहा है। तभी वो अपनी वालदा से कहेगी कि आप फूफो से दो टोक बात कर लें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तभी अमल की वालदा समन से मिलने के लिए आएगी और उससे ये बात करेगी कि वो जल्द जल्द दोनों की शादी करना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राफ़े जब मेहरू के घर में उससे मिलने के लिए आता है तो वो मेहरू की वालदा से कहेगा कि वो उसके हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहता है, लेकिन मेहरू तो जैसे कि राफ़े से जान चढ़ाती है, उसे पीछा चढ़ाती है और वो उसे बहाना करके ऑफिस निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिससे मेहरू को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल इकदार की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मेहरू की जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऑफिस देर से पहुंचती है, जहां पे उनके बॉस उनसे पूछते हैं कि देर आने की वजह क्या है। तभी मेहरू उसे बताएगी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई। तभी उसके बॉस कहेंगे तुम्हारा हर दफ़ा यही बहाना होता है। वहीं पर ही बैठे होंगे शाहनवाज, तो वो मेहरू से कहेंगे आप तो बड़े ही घटिया बहाने तलाश करती हैं, अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बहाना तलाश करके आइएगा। तभी वो मेहरू के बॉस से कहेंगे किस किस्म के वर्कर तुमने हायर किए हुए हैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर होते तो मैं उसे कब का फायर कर चुका होता। मेहरू को शाहनवाज के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह पाती और उसे सोचती है कि उसे इसका बदला तो ज़रूर लेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राफ़े मेहरू से मिलने के लिए आता है तो मेहरू राफ़े से कहेगी कि वो चाहती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो जिसमें वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन ये बात अरूज से बर्दाश्त नहीं होती है कि राफ़े और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि अरूज भी राफ़े को दीवानगी की हद तक चाहती है। तभी वो अपनी अम्मी से कहेगी कि आप राफ़े के घर वालों से कहें कि वो रिश्ता कर दें मेरा उनके साथ। लेकिन जब राफ़े के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अरूज की वालदा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जान जाएंगे
जाएंगे ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहरू राफी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरूज की पसंद भी राफी ही है। इसलिए उनके घर वाले अब बीजान से कहेंगे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करके। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब समन शाह ने जो स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो अपनी वो कहती हैं कि उस स्कूल को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग पढ़े लिखें। अगर वो पढ़े लिखेंगे तो वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों को ऐसे काम पे लगाओ ताकि पैसा कमाना सीख सकें। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसका इफ्तिताह भी करना होगा। समन शाह कहेगी कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। अब समन शाह शाहनवाज से कहेगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट दे दूंगी, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से हमारी पार्टी का नाम बदनाम हो। इधर अमल शाहनवाज से मिलने के लिए जब आती है तो वो शाहनवाज से कहेगी कि वो शादी के लिए इतना वर्षा वेट नहीं कर सकती, इसलिए वो फूफो से कहें कि वो जल्दी से रिश्ता लेके घर आएँ। शाहनवाज अमल को कुछ हद तक तो पसंद करते हैं, लेकिन वो शादी अभी अमल से नहीं करना चाहते। जब समन शाह शाहनवाज की शादी अमल के साथ तय कर देगी तो शाहनवाज अपनी वालदा से कहेंगे कि वो अभी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दे। तभी समन अपने बेटे को समझाएगी, कहेगी कि वो तुम्हारी कब से तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, तुम कैसे उसको इनकार कर सकते हो। शाहनवाज का दिल भी दरअसल मेहरू के ऊपर आया हुआ है, इसीलिए वो अमल के साथ ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करता। जैसे ही अमल उससे मिलने का कहती है तो शाहनवाज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है और वो चला जाता है। अमल को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि शाहनवाज उसे धोखा दे रहा है। तभी वो अपनी वालदा से कहेगी कि आप फूफो से दो टोक बात कर लें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तभी अमल की वालदा समन से मिलने के लिए आएगी और उससे ये बात करेगी कि वो जल्द जल्द दोनों की शादी करना चाहती हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राफी जब मेहरू के घर में उससे मिलने के लिए आता है तो वो मेहरू की वालदा से कहेगा कि वो उसके हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहता है, लेकिन मेहरू तो जैसे कि राफी से जान चढ़ाती है, उसे पीछा चढ़ाती है और वो उसे बहाना करके ऑफिस निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, जिससे मेहरू को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल इकदार की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मेहरू की जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो ऑफिस देर से पहुंचती है, जहां पे उनके बॉस उनसे पूछते हैं कि देर आने की वजह क्या है। तभी मेहरू उसे बताएगी कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई। तभी उसके बॉस कहेंगे तुम्हारा हर दफ़ा यही बहाना होता है। वहीं पर ही बैठे होंगे शाहनवाज, तो वो मेहरू से कहेंगे आप तो बड़े ही घटिया बहाने तलाश करती हैं, अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बहाना तलाश करके आइएगा। तभी वो मेहरू के बॉस से कहेंगे किस किस्म के वर्कर तुमने हायर किए हुए हैं, अगर मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर होते तो मैं उसे कब का फायर कर चुका होता। मेहरू को शाहनवाज के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कह पाती और उसे सोचती है कि उसे इसका बदला तो ज़रूर लेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राफी मेहरू से मिलने के लिए आता है तो मेहरू राफी से कहेगी कि वो चाहती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो जिसमें वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। लेकिन ये बात अरूज से बर्दाश्त नहीं होती है कि राफी और मेहरू एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि अरूज भी राफी को दीवानगी की हद तक चाहती है। तभी वो अपनी अम्मी से कहेगी कि आप राफी के घर वालों से कहें कि वो रिश्ता कर दे मेरा उनके साथ। लेकिन जब राफी के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अरूज की वालदा और उसके वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जान जाएंगे ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहरू राफी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अरूज की पसंद भी राफी ही है। इसलिए उनके घर वाले अब बीजान से कहेंगे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करके। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब समन शाह ने जो स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो अपनी वो कहती हैं कि उस स्कूल को वहीं पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ के लोग पढ़े लिखें। अगर वो पढ़े लिखेंगे तो वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों को ऐसे काम पे लगाओ ताकि पैसा कमाना सीख सकें। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाके वहाँ उसका इफ्तिताह भी करना होगा। समन शाह कहेगी कि मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सोचूंगी। अब समन शाह शाहनवाज से कहेगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट दे दूंगी, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना
کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کا نام بدنام ہو۔ ادھر امل شاہ نواز سے ملنے کے لیے جب آتی ہے تو وہ شاہ نواز سے کہے گی کہ وہ شادی کے لیے اتنا عرصہ ویٹ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ پھپھو سے کہیں کہ وہ جلدی سے رشتہ لے کے گھر آئیں۔ شاہ نواز امل کو کچھ حد تک تو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ شادی ابھی عمل سے نہیں کرنا چاہتے۔ جب سمن شاہ نواز کی شادی عمل کے ساتھ طے کر دے گی تو شاہ نواز اپنی والدہ سے کہیں گے کہ وہ ابھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ تبھی سمن اپنے بیٹے کو سمجھائے گی، کہے گی کہ وہ تمہاری کب سے تمہیں پسند کرتی ہے، تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، تم کیسے اس کو انکار کر سکتے ہو۔ شاہ نواز کا دل بھی دراصل مہرو کے اوپر آیا ہوا ہے، اسی لیے وہ عمل کے ساتھ زیادہ بھی ٹائم سپینڈ نہیں کرتا۔ جیسے ہی عمل اس سے ملنے کا کہتی ہے تو شاہ نواز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ عمل کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ شاہ نواز اسے دھوکہ دے رہا ہے، تبھی وہ اپنی والدہ سے کہے گی کہ آپ پھپھو سے دو ٹوک بات کر لیں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ تبھی عمل کی والدہ سمن سے ملنے کے لیے آئے گی اور اسے یہ بات کرے گی کہ وہ جلد دونوں کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رافع جب مہرو کے گھر میں اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ مہرو کی والدہ سے کہے گا کہ وہ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھے کھانا چاہتا ہے، لیکن مہرو تو جیسے کہ رافع سے جان چڑھاتی ہے، اسے پیچھا چڑھاتی ہے اور وہ اسے بہانہ کر کے آفس نکل جاتی ہے، لیکن راستے میں ہی اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے جس سے مہرو کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل اقتدار کی آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے مہرو کی جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ آفس دیر سے پہنچتی ہے، جہاں پہ ان کے باس ان سے پوچھتے ہیں کہ دیر آنے کی وجہ کیا ہے۔ تبھی مہرو اسے بتائے گی کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے دیر ہو گئی۔ تبھی اس کے باس کہیں گے تمہارا ہر دفعہ یہی بہانہ ہوتا ہے۔ وہیں پر ہی بیٹھے ہوں گے شاہ نواز، تو وہ مہرو سے کہیں گے آپ تو بڑے ہی گھٹیا بہانے تلاش کرتی ہیں، اگلی دفعہ کوئی اچھا سا بہانہ تلاش کر کے آئیے گا۔ تبھی وہ مہرو کے باس سے کہیں گے کس قسم کے ورکر تم نے ہائر کیے ہوئے ہیں، اگر میری کمپنی میں ایسے ورکر ہوتے تو میں اسے کب کا فائر کر چکا ہوتا۔ مہرو کو شاہ نواز کے اوپر غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کہہ پاتی اور اسے سوچتی ہے کہ اسے اس کا بدلہ تو ضرور لے گی۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب رافع مہرو سے ملنے کے لیے آتا ہے تو مہرو رافع سے کہے گی کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا ایک بڑا سا گھر ہو جس میں وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن یہ بات عروج سے برداشت نہیں ہوتی ہے کہ رافع اور مہرو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ عروج بھی رافع کو دیوانگی کی حد تک چاہتی ہے۔ تبھی وہ اپنی امی سے کہے گی کہ آپ رافع کے گھر والوں سے کہیں کہ وہ رشتہ کر دیں میرا ان کے ساتھ، لیکن جب رافع کے گھر والے اس رشتے سے انکار کر دیں گے تو عروج کی والدہ اور اس کے والد کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مہرو اور رافع ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن عروج کی پسند بھی رافع ہی ہے، اس لیے ان کے گھر والے اب بھی جان سے کہیں گے آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔